का जो हमारा मुद्दा है यूजीसी रोल बैक का है। मैं थोड़ा सा आपको इसका बता देता हूं कि बहुत सारे कुछ वीडियोस ऐसी भी चल रही हैं जो अफवाहें फैला रहे हैं या कुछ है जिससे हमारे देश का माहौल खराब हो सके या हम नहीं चाहते हैं ऐसा हो। तो इसकी जो ऑथेंटिक सिटी क्या है हम उसके बारे में बताएंगे, थोड़ा सा बताते हैं हमें। सबसे पहले ये तो यूजीसी जो है एक प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन में 2026 के जो नए रेगुलेशन आए हैं यूजीसी के, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने इसको ड्राफ्ट किया। और हमारा जो कंसर्न ये है कि इसको जब ड्राफ्ट किया है तो इसमें जो इक्विटी कमेटी बनाई गई, इक्विटी पैनल बनाया गया, उसमें एसटी, एससी, ओबीसी और सभी जितने भी बाकी कास्ट हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव है, मगर जनरल कैटेगरी का नहीं है। फिर उसके बाद इक्विटी वहां पे एक स्क्वाड बनाया गया जिसमें फिर एसटी, एससी, ओबीसी और डिसेबिलिटी के हैं और हमारा जनरल कैटेगरी का नहीं है। और हमारा कंसर्न ये है कि अगर आपने इक्विटी का मतलब ही यही है कि भाई समान, कि यूजीसी समझता है कि स्कूलों में, कॉलेजों में डिस्क्रिमिनेशन होता है, लड़ाइयां झगड़े होती हैं, टिप्पणियां एक दूसरे पे होती हैं, मगर क्या इसका मतलब ये नहीं कि जनरल कैटेगरी को आपने बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया। इक्विटी पैनल जो आपने जज बनाए उसमें एसटी, एससी, ओबीसी वाले सारे हैं और हमारे उसकी ग्रीवेंसेस सुनने वाला कौन है? अब देखिए, हमें किसी एसटी, एससी, ओबीसी से कोई लेना देना नहीं है, हमें अपनी जनरल कैटेगरी से लेना। अगर किसी समुदाय को इतनी इम्यूनिटी दे दी जाती है और उसके बाद दूसरी कम्युनिटी को इतना इग्नोर किया जाता है, ऐसे एक्ट लाने की जरूरत क्या है? इस एक्ट के साथ जातिवाद बढ़ेगा, देश में टेंशन बढ़ेगी, मुकदमे बढ़ेंगे और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो लोग हैं, हमारे जो बच्चे हैं, वो हायर एजुकेशन में जाने से डरेंगे। हमारा ये कंसर्न है। हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट इसको रोल बैक करे। जो यूजीसी जो एक ऐसा कानून जो हमारी सेंट्रल सरकार ने इंट्रोड्यूस किया है, जिससे हमारे बच्चों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जो आज ऐसे जैसे कानून जो हमारे बच्चों को, उनके भविष्य को खत्म करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया, श्री अमर क्षत्रिय राजपूत सभा हम पुरजोर इसका खंडन करते हैं। ऐसे कानून को यहाँ से रोल बैक किया जाना चाहिए। और दूसरा मुद्दा हम आपके सामने एक चीज और रखना चाहेंगे, जैसे कि रिजर्वेशन के इश्यूज हैं। ये एक ऐसी बीमारी है समाज में बन चुकी है जिससे हमारे देश का भविष्य खतरे में आ चुका है। ऐसी क्या जरूरत हम पड़ी कि रिजर्वेशन, आज तक हम लोगों ने नहीं बोला इस विषय के ऊपर, लेकिन आज हम तंग आ चुके हैं। आज समाज में ऐसी चीजें हैं और हमारे बच्चों को, हमारे पढ़े लिखे बच्चों को ऐसी चीजें फेस करनी पड़ रही हैं। रिजर्वेशन अगर देनी भी थी, हम किसी जाति और धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है, लेकिन बड़े अफसोस की बात होती है कि जब ऐसा हम इतना बड़ा देश, इस भारतवर्ष का निर्माण करने के लिए हम लोगों ने अपनी जमीनें, अपनी जागीरदाराना सब कुछ दिया और इस देश का निर्माण हुआ, लेकिन हमारे साथ उसका ये खामियाजा हमको ये चीज भुगतना पड़ रहा है। हम बड़ी देर से हम लोग चुप थे कि हम पैट्रियोटिक लोग हैं, हम इस देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए हमेशा हर जगह पर अगले फ्रंट फुट पर रहते हैं। लेकिन आज ये वक्त आ चुका है कि ऐसी चीजों को बोलना पड़ेगा। अगर रिजर्वेशन किसी को देनी है तो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक वीकर सेक्शन पे दिए जाए, उसमें किसी भी जाति के लोग आते हों, हमें उससे कोई एतराज नहीं है। अगर जिस तरह से अगर आप लोग देखते हैं कि सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है कि हम लोग गरीब हैं या अदर जाति के लोग बोलते हैं, तो भाई साहब अगर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन पर दी जाती है तो वो लोग तो हैं ही गरीब हैं, तो उन्हीं को मिले। लेकिन ऐसी नाइंसाफी हमारे साथ क्यों होगी? श्री अमर क्षत्रिय राजपूत सभा इसका पूरा खंडन करती है। ये ऐसी चीजें समाज से हटाई जाए। ये समाज, अगर हम लोग एक जगह पर बैठकर विश्वगुरु बनाने की बात करते हैं, ये ऐसे विश्वगुरु बनेगा? ये सरासर नाइंसाफी है हमारे साथ और हमारे बच्चों के साथ। आप रिजर्वेशन की दोबारा बात करूंगा, ये फिर एक तो सबसे पहले एजुकेशन में दी जाती है, एजुकेशन के बाद आप जॉब लेने में दी जाती है, उसके बाद प्रमोशन में दी जाती है। जब वो प्रमोशन खत्म हो जाएगा तो वही बंदे आकर इलेक्शन में खड़े होने के लिए उनको वहां पर रिजर्वेशन दी जाती है। ये क्या मजाक बनाकर रखा है समाज के बीच में? श्री अमर क्षत्रिय राजपूत सभा इसका पुरजोर खंडन करती है। आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन, जम्मू कश्मीर सरकार और सेंटर को ये आह्वान करते हैं कि कृपा करके ऐसा समाज में ऐसी कुरीतियां हटाएं ताकि हम अपने देश का, अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।